Hello, students. Welcome to GPS online English classes. Hope you're perfectly fine and happy. Students, today I'm going to take you through another example of formal letter writing, which is cancellation of order. So let's look at it now. Get ready with a pencil or a pen. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर होता क्या है। जब भी कभी आप किसी पब्लिशर या किसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ गुड्स सामान मंगवाने के लिए जैसे बुक्स या फिर स्पोर्ट्स के आइटम्स आप उनको ऑर्डर देते हैं, ओके, रिटन में ऑर्डर जाता है, लेकिन आपको फॉर एनी रीजंस वो लोग ऑर्डर सप्लाई या फिर डिलीवर नहीं कर पाते, इसलिए हमें उस ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ता है। इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी जाती हैं। ऑलराइट, वो हम अभी देखेंगे कि वो सब क्या लिखना है। बिफोर एनीथिंग एल्स, लेट अस लुक एट द क्वेश्चन। ऑलराइट, सो टेक अ गुड लुक एट द क्वेश्चन। आई विल रीड इट आउट फॉर यू। मैं आपको इसे पढ़कर सुनाता हूँ, उसका मीनिंग भी मैं आपको बताता हूँ साथ साथ। सो हियर वी गो। यू प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर बुक्स। आपने बुक्स मंगवाने के लिए एक ऑर्डर दिया, विच यू हैव नॉट रिसीव्ड, जो कि आपने अभी भी रिसीव नहीं किया है। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी फॉर दैट, जो आपने अभी रिसीव नहीं किया है। अब देखिए और क्या है। राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए टू द पब्लिशर, पब्लिशर को, ओके, कैंसलिंग द ऑर्डर, ऑर्डर को कैंसिल करते हुए कि आपने एक ऑर्डर प्लेस किया बुक्स मंगवाने के लिए, लेकिन आपको नहीं मिला है। अब आप उस पब्लिशर को ऑर्डर कैंसिल करने के लिए लेटर लिखिए। और इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट लाइन देखिए, इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स। इट मीन्स कि आपको अपने आप उसमें कौन सी ज़रूरी बातें लिखनी हैं, ये अपने आप ही करना पड़ेगा। ऑलराइट, वर्ड लिमिट भी दी हुई है आपको, और ये भी बताया गया कि आप कौन हैं। जनरली क्वेश्चन में जो नाम दिया होता है हमें वही यूज़ करना चाहिए, और जो एड्रेस दिया हुआ है शॉर्ट, जैसे सिटी का नाम या किसी कॉलोनी का, तो हम अपने आप कर सकते हैं। सपोज़ कोई सिटी का नाम दिया हुआ है तो हम सिटी का नाम या स्टेट का नाम वही लिखें। बाकी एड्रेस हम अपने आप अपनी मर्जी से इन्वेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यू आर एंजल जॉय ऑफ पलवल, और वर्ड लिमिट है 100 से 120 तक। फाइन, सो लेट्स लुक एट द राइट अप नाउ। सो हियर इज द सोल्यूशन फॉर यू। देखिए, I would like you to have your complete attention. Formal letter writing, cancellation of order। सबसे पहले लेफ्ट साइड पर टॉप पर 3 लाइंस में अपना एड्रेस लिखेंगे। इन्वेंट करना है आपको, सिर्फ पलवल गिवन है। अब आप क्या कीजिए, स्कूल का नाम लिख दीजिए, स्टार पब्लिक स्कूल। आप लिख सकते हैं ABC पब्लिक स्कूल। उसके बाद लिख दिया फ्रेंड्स कॉलोनी, ओके, आप कोई भी कॉलोनी, कोई भी सिटी, कुछ भी लिख सकते हैं। थर्ड लाइन में लिखिए पलवल। सो जनरली इन द स्टैंडर्ड फॉर्म द एड्रेस शुड बी इन 3 लाइन्स। उसके बाद आप देखिए, इसके तुरंत बाद हम नहीं लिख रहे हैं डेट, हमें एक लाइन छोड़नी है ब्लैंक। फिर हमने लिखा 1 मार्च 2021। तो मैं यहाँ पर फिर दोबारा एक बार इस बात को रीइंफोर्स करना चाहूँगा कि कुछ बच्चे हाइफन्स डालकर या फिर वो लोग ऑब्लिक का साइन स्लैश जिसे हम कहते हैं वो डालकर लिख देते हैं। डेट्स को ना लिखिए, आप 1 लिखिए, यहाँ पर डिजिट 1 पूरा लिखिए, मार्च और 2021। नेक्स्ट इज़ जो एड्रेस आप जिसको पब्लिशर को देने जा रहे हैं। ये तो हो गया आपका अपना एड्रेस, ये हो गया रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर का मतलब जिसको आपने ऑर्डर दिया था या जिसको ये लेटर मिलेगा। वंस अगेन इट्स इन द 3 लाइन्स। शुरू में उस पर्सन की हम पोस्ट लिखते हैं, डेजिग्नेशन जिसे बोलेंगे, द सेल्स मैनेजर। ऑलराइट, और उसके बाद न्यू एरा पब्लिशर्स, हमने अपने आप न्यू एरा पब्लिशर्स लिख दिया, और दिल्ली भी लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, ये अपने आप ही इन्वेंट करना होता है, जैसा कि इंस्ट्रक्शन है कि इन्वेंट योर ओन डिटेल्स। अब देखिए, इसके बाद सब्जेक्ट ज़रूर लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, जैसे 1 मार्च 2021 के बाद ऊपर और उसके बाद नीचे की एक लाइन ब्लैंक छोड़ी है, 3 लाइन में एड्रेस लिखा है, उसके बाद हमने एक लाइन फिर छोड़ दी है। ये पैराग्राफ्स के बीच में लाइंस या फिर बाद में लाइंस छोड़ने का मतलब क्लैरिटी से है,
ओके, फिर आपने लिख दिया सब्जेक्ट, पूरा पूरा वर्ड लिखना है आपने। यहाँ पे अब्रीविएशंस हम नहीं लिखते हैं, ओके, शॉर्ट फॉर्म्स हम नहीं लिखते हैं राइटअप्स में कभी भी इन इंग्लिश। और देखिए उसके नेक्स्ट लाइन में या एक लाइन छोड़कर आपकी मर्जी है, आप लिख सकते हैं सर, ओके, या मैडम, जैसा भी आप लिख सकते हैं। फिर आपने लिखा फर्स्ट लाइन में वी आर राइटिंग इन पैराग्राफ्स, सो माइंडेड वी प्लेस्ड एन ऑर्डर। फर्स्ट लाइन सर के बाद हमने एक ऑर्डर प्लेस किया फॉर बुक्स, बुक्स के लिए, फॉर द न्यू सेशन, ये हमने अपने आप बनाया है इसको कि नए सेशन के लिए हमने एक ऑर्डर प्लेस किया बुक्स का, डेटेड 6 जनवरी, यहाँ पर 6 को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, जो कि 6 जनवरी को हमने लेटर लिखा था 2021। ऑलराइट, ऑर्डर नंबर कोई भी डाल दीजिए, AB21, ये सब फिक्टिशियस होता है, मतलब यूं ही। 1 पैराग्राफ इज ओवर कि हमने लेटर, हमने सीधा बताया इसमें पोलाइट लैंग्वेज लिखनी है और टू द पॉइंट, क्योंकि ये बिजनेस का फॉर्मल लेटर है। टू द पॉइंट एंड पोलाइट वे ऑफ राइटिंग, ओके। कोई ऑफेंसिव वर्ड, मतलब कोई ऐसा वर्ड नहीं लिखेंगे जो कि गलत लगे। ऑलराइट, नाउ इट इज़ बोथ शॉकिंग, हम अब ये बताना चाह रहे हैं कि ये ऑर्डर नहीं मिला है तो हम पर असर क्या हुआ है। इट्स बोथ शॉकिंग, ये बहुत शॉक करने वाला है, सदमा देने वाला, एंड सरप्राइजिंग, हैरान करने वाला, दैट कि द अबव ऑर्डर हैज़ नॉट रीच्ड अस, कि ये ऑर्डर हमारे पास नहीं पहुंचा है। ऑलराइट, द डेट ऑफ डिलीवरी वॉज 10 February, ये जो इस डेट, इस ऑर्डर को भेजने की या हमें मिलने की जो डेट थी वो 10 February थी। यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू आवर रिमाइंडर्स एंड कॉल्स, मतलब आपने ना तो हमारे रिमाइंडर्स, रिमाइंडर का मतलब होता है कि किसी को लेटर भेजकर फिर याद दिलाना, आपने ऑर्डर नहीं भेजा है, जल्दी भेजो, तो आपने हमारे ऑर्डर्स, हमारे रिमाइंडर्स और फ़ोन कॉल्स को भी रिस्पॉन्ड नहीं किया है, मतलब उसका जवाब नहीं दिया है। तो हमने ये वाली बात लिख दी सेकंड पैराग्राफ में, ओके। उसके बाद हमने लिखा है, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ फिर वही लिखा, जब पैरा लिख रहे हैं, पैरा चेंज कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमने एक लाइन ब्लैंक छोड़ी हुई है, ओके। यहाँ पर जो ऑर्डर लिख दिया है बीच में, उसकी वजह से जो लाइन आ गई है ये नहीं छोड़ी है, मैं कर्सर यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर मिस हो गया था, मैंने नीचे लिख दिया इसमें वर्ड। नाउ वी मूव टू दिस नेक्स्ट पैराग्राफ, वी हैड टू परचेज, हमको परचेस करना पड़ा था बुक्स को, फ्रॉम, नेक्स्ट उसमें देखिए फ्रॉम द मार्केट, तो हमें बुक्स को परचेस, खरीदना पड़ा था मार्केट से। हैड टू परचेस का मतलब जिसमें मजबूरी दिखाई जाती है, ज़रूरी कोई चीज़ करना पड़ता है, उसमें फोर्स ऑफ एक्शन। वी हैड टू परचेज, हमें खरीदना पड़ा था बुक्स को मार्केट से, या स्लैश डाल के मैंने लिख दिया एल्सवेयर, फ्रॉम एल्सवेयर, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। एल्सवेयर का मतलब कहीं और से। ऑन हायर रेट्स, ज़्यादा महंगे रेट्स पर, ये हम पर नुकसान हुआ, तो हमने इसके बाद लिखा इट इज़ अ लॉस, ये देखिए इट इज़, इट, ये इट लिखा हुआ है, इट इज़ अ लॉस ऑफ योर क्रेडिबिलिटी, ये आपके लिए वोकेबलरी का वर्ड है जो कि ज़रूरी होते हैं अच्छे वर्ड्स लिखना। तो ये लॉस है आपकी क्रेडिबिलिटी का, मतलब आपकी जो विश्वसनीयता है, जो आपका ट्रस्ट है, ओके, जो पीपल टू पीपल या कंपनी टू कंपनी या बिजनेस लाइन में ट्रस्ट होता है, उसे क्रेडिबिलिटी बोलते हैं, उसका ये लॉस है, मतलब वो आपने इसको गंवा दिया है। फिर लाइन छोड़ दिया, फिर लिखा, तो हम ये देख रहे हैं कि हम 2 लाइन ही लिख रहे हैं, चाहे एक ही लाइन इंपॉर्टेंट हो, हमें डिफरेंट बात डिफरेंट पैराग्राफ में लिखनी बहुत ज़रूरी है, ताकि पढ़ने वाले को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्या बात कहाँ पे सेपरेटली लिखी हुई है। अब लिखिए, सो द अबव ऑर्डर हैज़ बीन कैंसल्ड, तो इसलिए इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया है, पैसिव वॉइस, एंड विल नॉट बी रिसीव्ड, और इसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, लिया नहीं जाएगा, इफ सेंट, अगर भेज दिया गया तो, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़कर पैराग्राफ लास्ट आया, प्लीज रिफंड
कृपया हमारे पैसे लौटा दें। कितने? ₹20,000, ₹20,000। ये हमने यूं ही लिख दिया, 5,000, 20,000, कोई भी अमाउंट लिख सकते हैं। सेंड टू यू, जो भेजा गया था आपको, एज इनिशियल अमाउंट, मतलब शुरू में जो थोड़े से पैसे दिए जाते हैं, इनिशियल अमाउंट बोलते हैं उसको। हिंदी में एक और वर्ड है इसका, बयाना। ओके, मे बी यू अंडरस्टैंड इन हिंदी, कि जो शुरू में एक राशि दी जाती है कि ये कंपनी टू कंपनी होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स या अलग चीज़ें होती हैं, कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। तो हमने अपने आप इन्वेंट किया, देखो भी एक अच्छी बात। तो रीडर जो इसमें चेकर होंगे एग्जाम्स में, उनको इस पर अच्छा इंप्रेशन आता है। तो जो इनिशियल अमाउंट या पार्ट पेमेंट आपको भेजी गई थी उसको वापस कर दें। कितनी थी वो? 20,000 सेंड टू यू एज इनिशियल अमाउंट। उसके बाद हाइफन डाला, चेक नंबर। इसमें चेक की स्पेलिंग को करेक्ट कर लीजिए, CHEQUE। ऑलराइट, अमेरिकन स्पेलिंग चेक की यही होती है। अगर आप गूगल पर चेक करेंगे तो अमेरिकन स्पेलिंग CHECK होगा, लेकिन क्योंकि हम ब्रिटिश स्पेलिंग्स लिखते हैं इंडिया में, तो CHEQUE लिख दीजिएगा। ऑलराइट, आई रिपीट द स्पेलिंग्स ऑफ चेक। जो बैंक का चेक होता है, CHEQUE। ऑलराइट, नंबर, चेक का नंबर डाल दिया हमने। इसमें आप नंबर भी पूरा लिख लीजिए, NUMBER AA2011 SBI। तो ये हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया यहाँ पर, और AA2011 हमने लिख दिया SBI। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स को हम लिख सकते हैं, जैसे कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। ये भी हमने नंबर यूं ही लिख दिया है, लेकिन NUMBER ज़रूर लिख लीजिए यहाँ पर आप। उसके बाद देखिए, लाइन छोड़कर या बिना छोड़े आप लिखेंगे थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली। ट्रूली को मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ट्रूली मीन्स आपका विश्वास पात्र या सच्चा। इसमें ई नहीं लिखना है, ट्रू फॉल्स वाला इसमें ई नहीं आएगा, डिक्लाइन हो गया, यहाँ पर छोड़ दिया गया है। TRULY, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एंड इट इज़ सीन कि इसकी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। ट्रू फॉल्स लिखने की हैबिट होती है, इसलिए ट्रू का ई भी इसमें जोड़ देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट लाइन में एंजल आपका जो नाम है, या फिर जॉय, दोनों में से एक, दोनों नहीं, वंस अगेन माइंड इट, दोनों में से एक। ब्रैकेट में उसके नीचे आप बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं, परचेज मैनेजर। ये बताया जा रहा है कि आप कौन हैं जो लिख रहे हैं। आप इस कंपनी में जिसने ऑर्डर मंगवाया है, कंपनी नहीं, यहाँ पर स्कूल है, ओके, स्टार पब्लिक स्कूल, इसके आप परचेज मैनेजर हैं। ऑलराइट, तो दिस फिनिशेस द आंसर। और हमने इसमें एक बार मैं आपको यूँ ही बताया था कि हमने क्या क्या चीज़ की है। एड्रेसेस और ये डेट्स वगैरह है, फॉर्मेट जिसे हम कहते हैं, ये लिख लिया, सब्जेक्ट लिख दिया शुरू में, फिर सर लिख दिया। इसके बाद हमने किया क्या है, हमने इसमें सबसे पहले उनको बताया कि हमने ऑर्डर कौन सा दिया था और कौन सी डेट थी, वो फर्स्ट पैराग्राफ में आ गया। उसके बाद हमने ये बताया कि आपने ऑर्डर नहीं दिया है, सप्लाई नहीं किया है, दिया है का मतलब डिलीवर नहीं किया है हमको, और हमने बताया कि लास्ट डेट और डिलीवरी क्या थी, लेकिन हमें वो ऑर्डर नहीं सप्लाई किया गया अभी भी, और आपने कोई जवाब भी नहीं दिया जब हमने आपको लेटर रिमाइंडर्स लिखे और फ़ोन कॉल्स की। फिर हमने बताया कि हमने फिर क्या किया, हमें मजबूरन क्या करना पड़ा। हमने फिर उसको मार्केट से ख़रीदा ज़्यादा रेट्स पर, तो हमने इस अपने ऊपर पड़ने वाले असर या लॉस का भी जिक्र किया। फिर हमने कहा इट इज़ अ लॉस ऑफ योर क्रेडिबिलिटी। ये भी कहा कि डीलिंग में जो एक दूसरे पर विश्वास होता है, विश्वसनीयता, उसका भी आपने लॉस कर दिया, वो खो दी। फिर हमने उसको बोल दिया इसलिए इस ऑर्डर को कैंसिल किया जाता है। अब हम यहाँ पर जाकर कैंसिलेशन वाली बात को लिख रहे हैं, शुरू में लिखकर ख़त्म नहीं करना, पहले सिस्टमैटिकली पैराग्राफ को डेवलप करना है एक के बाद एक। फिर हमने बोला कि हमने इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया है और हम इसको अब एंटरटेन यानी कि रिसीव नहीं करेंगे अगर भेज भी दिया गया हमको। और लास्ट में हमने ये कह दिया कि जो हमने पैसे भेजे थे एडवांस या इनिशियल पेमेंट, उसको वापस किया जाए। उसका हमने चेक CHEQUE नंबर NUMBER और ऐसे ही कुछ AA2021 हमने लिख दिया। उसके बाद 2011 और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की को लिख दिया है। दैट्स इट, ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने थैंकिंग यू,
कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर दिया, योर्स ट्रूली TRULY नाम लिख दिया और अपनी डेजिग्नेशन यानी कि पोस्ट लिख दी, तो ये कंप्लीट बन जाता है फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको एक क्लियर हो गया होगा। स्लाइड में मैं आपको एक लेटर भी दे दूंगा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने के लिए। ऑलराइट, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू लेटर, थैंक यू सो मच।